जय हिंद दोस्तों, राधे राधे सभी को। तो फिर से दोबारा हम अपने चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज हम लोग जो है 8 पाठ त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि प्रायिकता के बारे में पढ़े थे और उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने उस सेशन को अच्छे से देखा होगा। अब आगे की जो क्लास है उसको हम लोग लेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए फटाफट से रिवीजन करते हैं। केवल रिवीजन क्लास के लिए हम सीरीज चला रहे हैं। ठीक है, बाकी पूरे बेसिक तरीके से अभी क्लास नहीं ले सकते। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना रिवीजन क्लास। तो आज पढ़ेंगे हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ट्रिग्नो का देखिए सीधा फंडा इसमें लिखा हुआ अपने आप क्या है कि त्रिकोण। त्रिकोण का मतलब क्या हो कि एक त्रिभुज जैसा रहेगा, इसका तीनों कोना रहेगा और इसमें एक जो कोण है वो क्या 90 डिग्री पे रहेगा। ठीक है, और देखिए मिति, मिति का मतलब होता है रचना। तो यानी कि जिसमें हम लोग त्रिकोण के बारे में पढ़ेंगे, एक त्रिकोण का फोटो बनाएंगे तो उसको हम लोग त्रिकोण मिति के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो इसमें से एक पाइथागोरस नाम का एक साइंटिस्ट था, फिर उसको बोल सकते हैं कि मैथमेटिशियन था। उन्होंने इस चीज़ का खोज करा, उन्होंने इस चीज़ का थ्योरी दिया कि ये चीज़ें इस तरह से बन सकती हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग कुछ फलन के बारे में पढ़ेंगे। उन्होंने क्या करा था कि कुछ फलन के बारे में बताया था। और सबसे पहली बात है कि उसने एक चीज बताया क्या था कि जो 90 डिग्री के साथ जो कोण बनाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे। ठीक है, और जो ऊर्ध्वाधर खड़ा रहता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। और दोनों का जो सबसे लंबा जो होता है उसको हम लोग कर्ण बोलेंगे। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार का जो सवाल है हम लोग यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, एक चीज और इसमें कंडीशन भी होता है, क्या है कि जिस पे कोण पे 90 डिग्री यानी कि ये जो कोण है मान ली इस एंगल से पूछे जाएगा। ठीक है, हालांकि इसमें जो है इस एंगल से पूछा, एक एंगल से, इसके सीधा सीधी जो भी कोण रहेगा उसी को आधार बोलेंगे, बगल वाला को लंब बोलेंगे और साइड वाला को हम लोग कर्ण ही बोलेंगे। ठीक है, हालांकि इसको कुछ और बोलते हैं, इसको सम्मुख भुजा बोलते हैं, इसको संगम भुजा बोलते हैं, उसको कर्ण बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो कुछ फंक्शन के बारे में सबसे पहला पॉइंट क्या है, इन तीनों में से आपको कोई दो मान दे करके एक पूछ लेगा, उसके बाद इसके अंदर फार्मूला जो लगता है वो लगा देगा। ठीक है, तो सबसे पहला फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे क्या, लंब अगर निकालने के लिए देता है, इसका मान पूछेगा तो क्या करेंगे फार्मूला में, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस कर देंगे आधार का स्क्वायर। ठीक है, दूसरा में क्या है, अगर यदि कर्ण का ही मान पूछ ले तो क्या करेंगे हम लोग, लंब का स्क्वायर और प्लस में क्या करेंगे, आधार का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे क्या पूछता है, अगर आधार पूछ दे तो क्या करेंगे, तो इसमें हम लोग कर्ण का स्क्वायर और माइनस में लंब का स्क्वायर। ठीक है, चलिए, ये पहला फॉर्मूला था इन तीनों में से कोई एक का मान निकालने का। ठीक है, दो मान आपको देगा, उसमें से एक का मान आपको निकालना पड़ेगा। इसके लिए कोई दोबारा कंडीशन नहीं है, फिर कोई फॉर्मूला इसका है नहीं। ठीक है, ये इसका बेसिक पॉइंट था। ठीक है, और इसके लिए आपको कम से कम एक से लेकर के नहीं करना है, जैसे कि 3 से लेकर के आपको 10 20 तक, और एक दो उसके बाद एक 25 का है। ठीक है, 21 22 23 24 25 इतना तक का आपको वर्गमूल याद रखना पड़ेगा सबसे पहले, तब जाकर के आप इस चीज़ को टॉपिक को कर पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि जो भी आप इस वीडियो को देखेंगे इतना तो आपको आता ही होगा। ठीक है, और नहीं आता होगा भैया तो इसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, आना ही चाहिए क्योंकि रिविजन क्लास चल रहा है। ठीक है, चलिए, तो अब इसके बाद क्या किया, उन्होंने कुछ फलन के बारे में बताया। ठीक है, चलिए, फलन का मतलब क्या होता है, फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन क्या बताया, उन्होंने बताया कि देखिए साइन होता है, ठीक है, एक कॉस थीटा होता है, उसको थीटा ले लिया गया है। ठीक है, और टेन थीटा, हालांकि थीटा मतलब क्या होगा, इसका एंगल को बताता है कि यहाँ पे जो एंगल है उस एंगल से लेंगे। तो हम लोग को पता है अगर ये 90 डिग्री का बनता है, ये दोनों एंगल जो होता है 50-50% बढ़ता है, उनकी मान लो थीटा बनेगा। ठीक है कि नहीं, तो अगर ये 90 डिग्री का बनता है, अगर ये थीटा बनेगा तो 90 डिग्री माइनस थीटा बनता है। तो इस प्रकार से इसको कोण को बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जिस कोण से लिया जाएगा उस कोण से बनाएंगे। इसका अपोजिट भी होता है, इसका अपोजिट क्या होता है, कॉसेक थीटा। इसका अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा। इसका अपोजिट क्या होता है आपका, कॉट थीटा। ठीक है, ये इसका पूरा
फंक्शन के बारे में होता है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला भी होता है भैया, तुम लोग को सबको पता है, लाल कक्का नाम का होता है। ठीक है, लाल कक्का। ठीक, यहाँ पे क्या होता है, साइन, कॉस, और यहाँ पे क्या होता है, टेन। ठीक है, ये फार्मूला भी आपको सभी को पता होगा। ठीक है, बहुत ही फेमस फार्मूला बनाया है इसको, और भी बहुत सारा फार्मूला होता है, पर ये सबसे इंपॉर्टेंट यानी कि सबसे शॉर्ट तरीका और सबसे आसान तरीका है। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ बेसिक लेक्चर था। अब इसके बाद जो भी इसमें क्वेश्चन पूछेगा आपको फटाफट से सवाल का जवाब देना होगा। तो थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं। चलिए देखते हैं फटाफट से। तो उम्मीद करते हैं इतना आपको तो आता ही होगा। ठीक है, चलिए, आज तो ना कि क्लास खत्म नहीं हो पाएगी, टाइम लगेगा। तो सवाल एक पूछा हुआ है, क्या सवाल दिया है कि साइन ए बराबर 3/4 दिया है। अच्छा उल्टा, सॉरी, क्या दिया है, ओ ठीक है, साइन 3/4 दिया है, और पूछा है कि बता भैया कॉस का मान क्या होगा, और एक बता दो कि टेन का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए, अब देखिए एक चीज़ का दो तरीका हम लोग सिखाएंगे। पहले भी सब्जेक्टिव वाला पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव वाला हम लोग लेंगे बाद में, फटाफट बताएंगे किससे करना है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले देखिए आपको जो दिया है, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। अगर ए एंगल से दिया, इस एंगल से ए लिखिए, बी लिखिए, सी लिखिए, ज्योमेट्री बनाइए। अब देखिए साइन थीटा दिया है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब मानी हुआ, कर्ण का मानी हुआ, इसको निकालना पड़ेगा आपको पहले। ठीक है, तो अब इसको निकालने का फॉर्मूला, दोनों घटा 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर 16, 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो 16 में 9 आ जाएगा तो 7 बचेगा, यानी कि रूट अंदर 7 इसका आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करो, BC का मान निकाल लो। तो BC का फॉर्मूला क्या होता है कि AC स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो 4 + 3, 4 - 1 बराबर क्या होगा, 7 × 1 यानी कि रूट अंडर 7। ठीक है, अब देखिए बोलेगा कि BC क्या है। आपको पता हो कि BC का मतलब आधार है, तो यहाँ पे हम लोग को BC पूछा तो सीधा BC लिख सकते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। चलिए, रूट अंदर 7 मिल गया। अब क्या पूछा है, अब पूछा है कि बताओ तो cos A का मान क्या होगा और tan A का मान क्या होगा। ठीक है जी, चलिए अब देखिए कैसे निकलेगा। cos का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान रूट अंडर 7, कर्ण का मान कितना है 4। ठीक है, tan का आप क्या पढ़ते थे, लंब बटे आधार, तो लंब का मान इतना है, आधार का मान इतना है। ठीक है, तो ये इसका पूरा पूरा फार्मूला बन करके आएगा। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। तो ये सवाल अच्छा खासा है। ठीक है, पूछ सकता है, 2013 में पूछा गया सवाल और 2015 में था। ठीक है, तो आगे देखते हैं, एक सवाल और है, ले लेते हैं। चलिए लेते हैं, 2 सवाल है, ज़्यादा नहीं देंगे। तो सवाल लिखा है क्या, सेक थीटा बराबर दिया है 13/12, और बोला है कि भैया सभी फंक्शन, सभी जो त्रिकोणमिति फलन है, सभी फलन का मान बताना है। ठीक, चलिए, तो अब देखिए थीटा दिया हुआ है, तो अब इसमें हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, A नाम का, B नाम का, C नाम का। ठीक, अब देखिए सेक दिया है, हम लोग को पता है कि कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कॉस का क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो इसका उल्टा क्या होगा, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण दिया है, आधार का मान दिया है, लंब का मान पूछेगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस सूत्र से, तो क्या निकालना है, AB बराबर, तो क्या फॉर्मूला लगेगा जी, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का, देखिए इसका फॉर्मूला लगता है, तो इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, और नहीं तो आप इसको तोड़ के बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात है। ठीक है, 13 12 कितना हो गया, 25 × 1 बराबर 5, तो कितना निकल के आ गया, 5 निकल के आ गया। ठीक है, चलिए, अब सबका पूछा है, तो पहले लीजिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा और एक कॉट थीटा, एक तो दिया हुआ है। ठीक है, 5 निकलेगा। चलिए, तो साइन का फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम लोग, लंब बटे कर्ण,
तो लंब देखिए 5 है, कर्ण का मान कितना है 13 है, कॉस का मतलब आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान 12 है, इसका 13 है। ठीक है, टेन का लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, और कॉसेक का इसका उल्टा होगा 13/5, और स्क्वाट का भी इसका उल्टा होगा तो 12/5। ठीक है, ये दोनों उल्टा है, ये दोनों उल्टा है। ठीक है जी, तो ये आपका देखिए आंसर फटाफट से आ चुका है, इसमें कोई दूसरी बात है ही नहीं। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा, फटाफट रिविजन तरीके से कर लीजिए। और हालांकि ये 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, हालांकि अब देखिए पता नहीं, पैटर्न तो देखिए नया है, पूरी तरह से चेंज हो चुका है, तो हो सकता है कि सवाल ऐसा पूछ भी दे, या हो सकता है कि सवाल ना भी पूछे, इसके लिए कोई गारंटी नहीं। ठीक है, लेकिन उम्मीद करते हैं इस तरह का जो सवाल आपका एग्जाम पूछता है तब उसको बना लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अब मेन बात इस चीज़ का होगा कि अभी इसका कोई क्वेश्चन पेपर भी नहीं निकलता है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन बैंक तो है नहीं इनका कि पता कर सकते कि पैटर्न का जो बदलाव हुआ है उसके अंदर क्या पूछा जाएगा। ठीक है, इसलिए कोई भी टीचर जो है इसको कंफर्म नहीं कर सकता कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ ही जाएगा। ठीक है जी, तो इस चीज़ पे मत रहिए, जो है आपका उसको आप पढ़िए, बेसिक नॉलेज आपको लेना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए अब आगे आपको क्या करना है, एक चीज़ और है। ठीक है, एक चीज़ क्या है कि आपको इसका त्रिकोणमिति का जो फार्मूला पढ़ना पड़ता है, यानी कि कौन का मान, जैसे कहीं पूछेगा 30 डिग्री का मान बताओ, ठीक है, 60 डिग्री का मान बताओ, 90 डिग्री का मान बताओ, तो ये सब आपको जो है सबको याद रखना पड़ेगा, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस टॉपिक के लिए। आने वाले अगले टॉपिक जिसमें हम लोग ऊंचाई और दूरी के बारे में पढ़ेंगे, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके लिए केवल 30 डिग्री और 60 डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है, टेन खाली टेन के बारे में पढ़ना है, ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए तो इस पर फॉर्मूला लेते हैं, फटाफट से क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या पूछा है। चलिए एक फार्मूला, एक सवाल है जो कि बहुत ही आसान सवाल लेते हैं। सवाल लिखा है क्या, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री साइन 30 डिग्री। ठीक है, चलिए अब देखिए, अगर इसका फॉर्मूला आपको पता होगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं पता होगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो ही जाएगा। चलिए बैठाते हैं, साइन 30 का फॉर्मूला क्या होगा, √3/2। कॉस 30 का फॉर्मूला भी सेम होता है, √3/2। ठीक है, कॉस 60 का फॉर्मूला क्या होता है 1/2, और साइन 30 डिग्री का मान भी 1/2, उल्टा होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए रूट को गुना करेंगे 3 बनेगा, 2 तो गुना करेंगे 4 बनेगा, 1 से 1 को गुना करेंगे 1 बनेगा, 2 को 2 से गुना करेंगे 4 बनेगा, और लॉस वाले जिसका 4, तो ऊपर में 3 प्लस में 1 बराबर क्या होगा 4/4, जो कि उत्तर क्या होगा 1 आएगा, आंसर खत्म। ठीक है, तो ये आपका एक मार्क में पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव में दे सकता है, सब्जेक्टिव बनाने में चांसेस कम रहेगा। ठीक है जी, चलिए एक सवाल और लेते हैं, धांसू वाला सवाल है, हालांकि छोटा ही सवाल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो आसान है, लिखा है कि 2tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री और sin² 60 डिग्री। ठीक है, चलिए तो हमको पता है क्या कि tan 45 का मान तो 1 होता है, cos 60 डिग्री का मान क्या होता है जी, तो √3/2 होता है। ठीक है, और sin 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, सॉरी √3/2 ही होता है। ठीक है जी, चलिए 2 को गुना करेंगे 1 से, इसका होगा 3/4 और ये होगा 3/4, तो देखिए अब दोनों ही पूरी तरह से कट जाएगा, तो केवल इसका उत्तर 2 ही होगा, खत्म। ठीक है जी, तो ये आसान सवाल था, हालांकि देखिए सवाल इठो आना नहीं है, ऑब्जेक्टिव पूछेगा, सब्जेक्टिव के लिए इठो नहीं है। चलिए देखिए आगे जो सवाल हम लोग के पास इम्पोर्टेंट है, तो एक सवाल है हम लोग का, बड़ा ही सवाल है ना थोड़ा सा, चलिए देखते हैं, बना ही देते हैं इसको। लिखा है क्या, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री। ठीक है, चलिए उसके बाद लिखा है क्या, सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। ठीक है, चलिए
ये इसका पहला सवाल है। तो अब देखिए इसमें क्या है कि सभी आपका सीधी सी बात है, सबका आपको मान रखना पड़ेगा। ठीक है, आसान सवाल है, हार्ड भी नहीं, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन भी है इसमें। तो चलिए लिख लेते हैं। साइन 3 डिग्री का मान हमको पता है कि 1/2 होता है। टेन 45 का मान 1 होता है। कॉसेक 60 पूछा हुआ है। अब देखिए साइन 60 का फॉर्मूला √3/2 होता है, इसका उल्टा 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इसका देखिए सेक 30 डिग्री का मान, तो आपको पता है कि कॉस 30 डिग्री का मान होता है ये वाला सेम, तो इसका भी उल्टा होगा। प्लस कॉस 60 डिग्री का मान क्या होगा, तो कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होगा, प्लस कॉट का मान 1 होगा। ठीक है जी, चलिए अब देखिए अब क्या करो, सबका लॉस लीजिए। पहला वाला का लॉस लेंगे, क्या बनेगा 2√3 लॉस होगा, 2 और 3 हो जाएगा गुना में। इसके बाद देखिए 2 है तो √3 देना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसको देखिएगा, 2 और √3 इसका लॉस बन गया। इसके बाद 2 है √3 के ऊपर √3 दे दिए, चलिए ठीक है। इसके बाद ये कुछ नहीं है, सबको दान कर दिए इसको। इसके बाद √3 है पर 2 का कमी है, 2 को देंगे तो 4 बना देगा ये। ठीक है, चलिए अब उसी प्रकार से इसका ले लीजिए। इसका भी देखिए सेम बनेगा √3। ठीक है जी, चलिए अब देखिए यहाँ पे √3 इसके पास है, 2 का कमी, 2 से गुना करेंगे 4 बनेगा, और इसके पास √3 बनेगा, और इसके पास 2√3 सब दे दो इसको। ठीक है, चलिए अब आप एक चीज़ और गौर करिएगा, इसमें देखिए दोनों एक ही फैमिली का है, ये दोनों मिल जाएगा, तो क्या बनेगा 3√3 माइनस का 4, और ये कितना देखिए यहाँ पर भी बनेगा 4 प्लस 3√3। ठीक है, ये हो गया। अब ये दोनों जो है दोनों पर जाकर के आपका कट जाएगा। ठीक है, नहीं तो एक काम कर रुक जाइए, इसको थोड़ा सा शॉर्टकट नहीं बनाएंगे, अच्छे से बनाते हैं। इसको लिखेंगे 2√3। ठीक है, अब ये सवाल इसको पलटा देते हैं। ठीक है, जैसे पलटाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, और ये जो इसका पूरा जो फैसिलिटी है, ठीक है, जो पूरा मान है इसका नीचे पहुंच जाएगा। ये दोनों देखिए आपका ऐसे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो 3√3 माइनस का 4 और 4 प्लस 3√3 ये इसका नीचे बनेगा। ठीक है, चलिए अब एक चीज़ और हम लोग पढ़े थे, क्या रेशनलाइज करने के लिए, यानी कि हर समीकरण करने के लिए पढ़े थे। तो आपको पता होगा कि जो चीज़ नीचे में रहता है उसी को खाली चेंज करके हम लोग लगा देते हैं, क्या ऊपर नीचे गुणना। चलिए ऊपर ले आते हैं। अब देखिए इसको गुना करेंगे सबसे पहले 4 से, देखिए इसको 4 से गुना करेंगे, 4 दिया 12√3 बनेगा। ठीक है जी, फिर इसको 4 से गुना करेंगे तो माइनस का 16 बनेगा। ठीक है, अब इस √3 को इससे गुना करेंगे कितना होगा, माइनस 3 तिया 9, 9 तिया ही 27। और इसको जब इससे गुना करेंगे माइनस माइनस मिलकर प्लस बनेगा, 12√3 बनेगा। ठीक है, नीचे देखिए ये दोनों स्क्वायर बनेगा, 4 का स्क्वायर 16 बनेगा, और माइनस 3 तिया 9, 9 तिया ही का 27 बनेगा। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। अब देखिए 12 12 मिलकर के आपको पता होगा कि 24 बनेगा, और 16 मिलके दोनों मिलके 33 बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा माइनस का 11 बनेगा। ठीक है, चलिए अब आप क्या करो ना, इसको पलटा दीजिए। क्या कर लीजिए, इसका माइनस जो है कॉमन कर लीजिए, तो 33 आगे चला जाएगा, और ये आपका उधर चला जाएगा। ठीक है, और माइनस का 11 तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो 30 माइनस 24√3 बट्टे में 11, ये इसका उत्तर। ठीक है, देखिए आपका अगर यहाँ भी छोड़ दीजिएगा तो भी सही होता, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नीचे में माइनस जो है उसको नहीं रहना चाहिए, नियम है इसका। ठीक है, तो इसलिए हम लोग उसको कटाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ठीक है जी, चलिए अच्छा कोई गलती कर दी है क्या, तो यहाँ पे 43 आएगा, 33 तो नहीं आएगा जी, 43 आएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, सही है। तो ये इसका इम्पोर्टेंट सवाल है, और ये 2012 में आया हुआ सवाल है, और फिर आगे में 2016 में भी पूछा गया, 2017 में पूछा गया था। ठीक है, तो हो सकता है कि उम्मीद है सवाल आ सकता है इस टॉपिक से एक, तो आप देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए ये इसका बेसिक सवाल था। तो अब एक अगला टॉपिक है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग आज। ठीक है, उसमें आपका 3 से 4 सवाल है, उसको भी पढ़ लेते हैं फटाफट से। चलिए तो अगला टॉपिक है वो थोड़ा सा फार्मूला बेस्ड पे। ठीक है, उसके लिए आपको सारा फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, तब जाकर के टॉपिक कंप्लीट हो पाएगा, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है जी,
तो चलिए देख लेते हैं फटाफट से कैसे कैसे बनेगा। एक एक सवाल बताना पड़ेगा ना, तो सवाल बन पाएगा। ठीक है, देखते हैं, चलिए कोई टेंशन नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या होगा कि बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है, और आता होगा आपको। तो देखते हैं आगे, तो क्वेश्चन सीधा लेते हैं हम लोग, ठीक है जी। तो पहला सवाल हम लोग के पास है, क्या है सवाल? हाँ, सवाल 1 नंबर है, सेक ए प्लस 10a इंटू में लिखा है 1 माइनस साइन ए, और बराबर में लिखा है कि भैया कॉस ए होगा, प्रूव करके बताइए। और ये 2012 के एग्जाम में, अच्छा 13 के एग्जाम में पूछा गया था। हालांकि पूछा गया, इसका मतलब चांस है कि पूछ सकता है। चलिए देखते हैं। तो आप एक चीज़ बताओ हम लोग के पास से, देखिए सीधी सी बात है, सवालों में आपको क्या करना है, इसमें पूरा फार्मूला लगाना पड़ेगा। मतलब फार्मूला ऐसा कि कोई दूसरा फार्मूला नहीं है, जो इसके अंदर जो इसका क्या बोलते हैं व्यंजक सब होता है, स्वर समीकरण होती है, उसी का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, अब एक चीज़ देखो कि हमको प्रूव करना है कॉस में, ठीक है, पर यहाँ देखिए सेक 10 दिख रहा है, यहाँ पे साइन में दिख रहा है, चलो ठीक ठाक है। एक काम करते हैं, इसको पहले हटा दें, इसको लिख सकते हैं 1 बटा कॉस ए, क्योंकि मैं पढ़े थे हम लोग सेक का उल्टा कॉस होता है। ठीक है जी, और साइन देखिए, साइन 10 को जो है हम लोग साइन बटा कॉस में लिख सकते हैं। ठीक है, और ई 1 माइनस साइन एक और रहेगा, क्योंकि इसका तो अपने चेंज है साइन में, तो इसको चेंज नहीं कर सकते हम लोग। अब देखिए नीचे का जो पार्ट है कॉस ए, इनका कॉमन ले लीजिए, कुछ मिस्टेक नहीं कर रहे जी। ठीक है, चलिए सही है। तो कॉस ए इसका क्या लॉस बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा 1 प्लस साइन ए बनेगा, और 1 माइनस साइन ए बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्यों बनेगा, देखिए कॉस कॉस लॉस में लेंगे तो कॉस इसके पास भी खाली एक होगा, इसके पास कॉस तो खाली क्या होगा, साइन हो जाएगा। अब देखिए इनका जब गुना करेंगे, हम लोग को पता है कि ये इस फार्मूला में टूटेगा, और बटे में क्या होगा, कॉस ए बनेगा। ठीक है, तो आप यहाँ क्या लिख दो, चूंकि में क्या लिख दो कि a प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का प्रयोग हम लोग किए हैं। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस, इसको हटा दिए करके, इसका कोई जरूरत नहीं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, और नीचे में क्या है, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, एक कॉस से कॉस कट जाएगा, तो आपका फाइनली जो आंसर है वो कॉस ही बचेगा। ठीक है, तो ये आपका सवाल आ चुका था। ठीक है, तो बस केवल इसमें आपको क्या करना है, केवल आपको इसमें फार्मूले को ही तोड़ना है, जो दिया है उसी फलन को तोड़ मोड़ के इसको अलग बनाना है, जो कि हमने बना दिया। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, चलिए इसको मिटा देते फिलहाल। तो मिटा ही देते हैं, क्या करेंगे ना कि। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल हम लोग के पास। चलिए एक इम्पोर्टेंट सवाल है जो लोग सोचते हैं कि आ सकता है, एक टीचर के नाते बता सकते हैं कि सवाल आ सकता है। तो देखते हैं क्या है सवाल में। सवाल में प्रूफ करने दिया है कि भैया 2 से के आना है। ठीक है, प्रूफ करने भी दिया है, कितना अच्छा बात दिया। तो इस सवाल को लास्ट जो है 2018 में भी पूछा है, 22 में पूछा हो पता नहीं था, लेकिन यहाँ तक तो पूछा है सवाल। ठीक है जी, तो अब आप इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो सीधा बात देखिए, साइन क्वेश्चन सवाल है, सेक में पूछा तो साइन क्वेश्चन है, फिर तोड़ने वड़ने वाला काम तो नहीं होगा। तो अब दूसरा फॉर्मूला क्या लगाते हैं, इसका लॉस ले लीजिए, सीधा बात। तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे साइन ये है, इसके पास कॉस नहीं है, तो इसको कॉस दे दीजिए, कॉस जैसे मिलेगा इसके पास डबल हो जाएगा। ठीक है जी, इसके पास देखिए कॉस तो है पर साइन वाला नहीं है, जैसे इसको साइन दे दी, इसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक, चलिए तो ये क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस, ये देखिए ए प्लस बी का फॉर्मूला टूटेगा, एक का स्क्वायर साइन का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, और बटे में जो है वो तो लिखा ही जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे अब लिख दिएगा, चूंकि कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का उपयोग किए हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab का प्रयोग हुआ है जी। ठीक है जी, चलिए अब आप क्या करो ना कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए बटे में
साइन ए कॉस ए। ठीक, चलिए आप लोग की चीज और पता है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक, चलिए यहाँ पे 1 + 2 साइन ए बटे में साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है जी, तो ये 2 हो जाएगा और 2 साइन ए 1 इंटू साइन ए इंटू में क्या होगा कॉस ए। ठीक है जी, कॉस कॉस कॉमन, 2 कॉमन कर लेंगे तो 1 + साइन ए कॉस, देखिए दोनों कट जाएगा। ठीक है, जैसे ही कटेगा क्या बचेगा, 2 बटे में कॉस ए। हम लोग को पता है, क्या पता है कि 1 बटा कॉस ए बराबर क्या होता है, सेक ए, और इसका 2 तो लगेगा प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये इस साल का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कि पूछेगा सवाल एग्जाम में, और इम्पोर्टेंट ही है। ठीक है, तो अगर कहीं पे आपको डाउट लगा होगा तो फिर दोबारा एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करो, जहाँ भी सवाल आपका tan cot दूसरा चीज में दिखेगा, साइन कॉस के अलावा कोई दूसरा सवाल दिखता है, तो कोशिश पहले इस करना है कि आपको उसको साइन कॉस से बदल लेना है। ठीक है, बदल लेने के बाद आप देखिएगा कि क्या क्या फॉर्मूला इसमें लगा सकते हैं। ठीक है जी, तो पहला देखिए आप कि यहाँ पे सबसे पहले दोनों का लॉस लेना पड़ेगा, 1 + साइन ए इंटू कॉस ए। इसके लिए कोई तो दूसरा फॉर्मूला है नहीं, क्योंकि सब तो तोड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब जैसे इसका फॉर्मूला लेंगे, अब यहाँ पे देखिएगा कि साइन है इसके पास, 1 + साइन है, कॉस नहीं है तो कॉस देंगे तो कॉस का स्क्वायर बना देगा। ठीक है, इसके पास देखिए कॉस है पर ई बना लीजिए, इसको देंगे तो ई स्क्वायर बना लेंगे, डबल हो जाएगा सब। कॉस स्क्वायर का ये, इसमें 1 + साइन स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो 1 + 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे, नीचे जो है वो लिखेगा। कॉस और साइन को एक साथ लिखेंगे क्योंकि उसको हम लोग को फॉर्मूला पता है कि दोनों का मान 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो 1 के बराबर हो गया, और यहाँ ऑलरेडी 1 है और इधर हो गया, 1 मिलकर 2 बन गया, 2 यहाँ से कॉमन कर लेंगे, 1 बचेगा और यहाँ पे साइन ये खाली बचेगा, 1 + साइन कट जाएगा, ऊपर बचेगा 2 बटा कॉस है, तो 2 बटा कॉस को 2 × 1 और कॉस लिख सकते हैं, 1 बटा कॉस का फॉर्मूला सेक होता है और 2 इसका अपना है। ठीक है जी, तो इस प्रकार सवाल प्रूफ हो जाता है। ठीक, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट सवाल था। ठीक है, बाकी का जो सवाल है हम लोग कल लेके चलेंगे। ठीक है, आगे वाले वीडियो में हम इसको अच्छे से अपलोड कर देंगे, और अगला जो क्लास रहेगा उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सिखा देंगे कि कैसे आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करना है। और ठीक है, अब ध्यान से पढ़ते रहिए क्योंकि टाइम बहुत ही कम है, बेहतर तरीके से पढ़िए, ज़्यादा वीडियो वगैरह के चक्कर में नहीं रहना है। ठीक है, जो आपके पास है उसको रिविजन करिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद सभी को, जय श्री राधे और जय हिंद।